कुरुक्षेत्र का मैदान, अग्नि, अस्त्र और महाविनाश का साक्षी। अर्जुन के रथ की ध्वजा पर एक दिव्य स्वरूप विराजमान था, पवन पुत्र हनुमान का। युद्ध समाप्त हुआ। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पहले तुम रथ से उतरो। अर्जुन उतर गए। फिर कृष्ण उतरे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अर्जुन की रक्षा के लिए धन्यवाद दिया। जैसे ही हनुमान ध्वजा से अदृश्य हुए, वैसे ही रथ में आग लग गई। अर्जुन हैरान रह गए। कृष्ण मुस्कुराए, पार्थ, ये रथ दिव्य अस्त्रों से पहले ही भस्म हो चुका था। हनुमान तुम्हारी रक्षा कर रहे थे। इस तरह रामायण से महाभारत तक हनुमान जी मुख्य भूमिका निभाई। एक बार रामेश्वरम में अर्जुन और हनुमान जी की मुलाकात हुई। तब दोनों में राम रावण युद्ध को लेकर कुछ बातचीत होने लगी। अर्जुन ने कहा, यदि आपके प्रभु राम इतने महान धनुर्धर थे तो उन्होंने लंका जाने के लिए पत्थरों की बजाय बाणों से सेतु क्यों नहीं बनाया? हनुमान मुस्कुराए, बाणों से बना सेतु वानर सेना के भार को सहन नहीं सकता था। अर्जुन को खुद पर काफी अभिमान था। उसने कहा कि वो सामने तालाब में बाणों का पुल तैयार करके दिखाते हैं कि ये पुल आपका भार सहन कर लेगा। उन्होंने अर्जुन के साथ शर्त लगाई, जिसे अर्जुन ने मान लिया। हनुमान जी ने कहा कि अगर ये सेतु उनका भार सहन कर लेगा तो वे अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे, और ये टूट जाता है तो तुमको अग्नि में प्रवेश करना होगा। तब हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण कर जैसे ही पहला पैर पुल पर रखा तो सेतु डगमगाने लगा। दूसरा पैर रखा तो वह चरमराने लगा, और पुल की हालत देख अर्जुन ने शर्म से सिर झुका लिया। अर्जुन का घमंड टूट गया। जब तीसरा पैर हनुमान जी ने रखा तो तालाब खून से लाल हो गया। ये देखने के लिए हनुमान जी तालाब के नीचे गए। अर्जुन आग जलाकर उसमें प्रवेश करने वाला था। तभी कृष्ण जी वहां आए और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। कृष्ण बोले, ये सब मेरी इच्छा से हुआ। तब कृष्ण जी ने कहा कि आपके पहले ही पग के रखते ये सेतु टूट गया होता, अगर मैं कछुआ बनकर अपनी पीठ पर आपका भार नहीं उठाता। ये सुनकर हनुमान जी दुखी हुए। उन्होंने कृष्ण जी से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा कि वे अपराधी हैं, मेरे कारण मेरे प्रभु को दुख पहुंचा है। इस पर कृष्ण जी ने हनुमान जी से कहा कि आप महाभारत युद्ध में अर्जुन की रथ पर लगी ध्वजा पर विराजमान रहें। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन की रथ पर हनुमान जी शिखर पर लगे ध्वज पर विराजमान हो गए। पर प्रश्न ये है, जो स्वयं संकटमोचन है, क्या उन पर भी संकट आ सकता है? जवाब है हाँ।